Hello students, today we will study class 10th English, chapter 5, named as Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. Dear student, what is the summary and what is the overview of this lesson? We will watch through following heads. तो आइए डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहली हेडिंग को, बॉयज सी मडी फुटप्रिंट्स। बॉयज सी मडी फुटप्रिंट्स मतलब यहाँ पर दो बच्चे हैं, उन्होंने क्या किया, लंदन के एक घर में जो सीढ़ियाँ थी उसके ऊपर मडी स्टेप दिखाई दे रहे थे, लेकिन इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने देखा कि पैरों के निशान तो बनते चले जा रहे हैं, लेकिन पैर कहाँ पे हैं वो नहीं दिखाई दे रहे थे। मतलब फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, फुटप्रिंट्स तो दिखाई दे रहे थे लेकिन पैर नहीं दिखाई दे रहे थे। ये कैसे हो गया? क्योंकि जो शख्स था जो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, है ना, वह शख्सियत क्या था? इनविजिबल था, अदृश्य था। ओके, और वह अदृश्य व्यक्ति कौन था? एक ग्रेट साइंटिस्ट जिसका नेम क्या है? ग्रिफिन। क्या नाम है? ग्रिफिन। उसने एक ऐसी मेडिसिन की खोज की थी कि उस मेडिसिन को लेते ही उसका पूरा बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाता था। ट्रांसपेरेंट हो जाने का मतलब है इनविजिबल हो जाता था, किसी को दिखाई नहीं देता था। ओके, तो हुआ क्या, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बनी, कुछ ऐसे सिचुएशन बने कि उसके पैर जो है मडी एरिया में चले गए थे। तो अपने आप को बचाने के लिए उस मडी एरिया से जब वो बाहर निकला तो जहाँ जहाँ गया वहाँ पर पैरों के निशान तो बनते जा रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वह क्या था? इनविजिबल था। लेकिन पैरों के निशान दिखाई रहे थे, क्योंकि मर्स तो दिखाई देगा, व्यक्ति भले नहीं दिखाई दे रहा था लेकिन मर्स दिखाई देगा, क्योंकि पैरों से होते हुए मर्स जा रहे थे, मतलब फुटप्रिंट्स बनते जा रहे थे। ओके, क्या बन रहे थे? फुटप्रिंट्स बन रहे थे, फुट मार्क्स बन रहे थे। क्लियर? तो यहां बताया जा रहा है कि दो बच्चे हैं, उन्होंने क्या देखा? मडी फुटप्रिंट्स को देखा। क्या देखा? मडी फुटप्रिंट्स को देखा। देखिए लिखा है ऑन द स्टेप्स, स्टेप मतलब सीढ़ियों पर, ऑफ अ हाउस इन लंदन, मतलब लंदन के एक घर में जो सीढ़ियां थी, सीढ़ियों के ऊपर फ्रेश फुट मार्क्स ऑफ अ बेयर फुटेड मैन, मतलब नंगे पांव वाला एक व्यक्ति है जो कि सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है, उसके फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं, फुट मार्क्स दिखाई दे रहे थे। और दो बच्चे जब इसको देखे तो एकदम सरप्राइज हो गए, अरे बाबा ये कैसे पैरों के निशान बनते चले जा रहे हैं और वह शख्सियत दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, पैर ही नहीं है, इंसान ही नहीं है, आखिर कैसे बन रहे हैं? फ्रेश मडी जो फुट मार्क्स बन रहे थे उसको देख करके वो दोनों बच्चे क्या थे? टोटली सरप्राइज्ड थे। ओके, इंप्रेशंस गॉट फेंटर, मतलब सीढ़ियों से जैसे वो नीचे से ऊपर होते चले जा रहे थे, धीरे धीरे जो फुट मार्क्स थे वो फेंटर होते जा रहे थे, धुंधले होते जा रहे थे। ओके, एंड फाइनली डिसअपीयर्ड, और लास्ट में जो है वो क्या होगा? एकदम पूरी तरह से डिसअपीयर हो गया। बच्चे सीढ़ियों से होकर उसको पीछा कर रहे थे कि कहाँ थे ये जा रहे थे, तो काफी दूर तक उनको दिखाई दिया, फ्रेश फुट मार्क दिखाई दिया, धीरे धीरे वो क्या फेंटर होते चले गए और अंत में क्या हो गए? पूरी तरह से डिसअपीयर हो गए। ठीक है, उसके बाद दूसरी हेडिंग को देते हैं मिस्ट्री ऑफ द फुट मार्क्स। ये जो फुट मार्क्स बन रहे थे उसका रहस्य क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, अर्लियर एक्सप्लेन कर दिया, वही चीज। दो बच्चे जो फॉलो कर रहे थे, वो किसको फॉलो कर रहे थे? एक साइंटिस्ट को, जिसका नाम क्या था? ग्रिफिन। और उसने क्या किया था? एक ऐसी मेडिसिन को डिस्कवर किया था जिसे बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, इनविजिबल बनाया जा सके। ठीक है, देखिए ट्रांसपेरेंट होने का मतलब ये है कि जब भी लाइट जो है किसी वस्तु से टकरा कर हमारी आँख की रेटिना पे इमेज बनाती, तब हमको वस्तु दिखाई देती है। लेकिन जब ट्रांसपेरेंट रहेगा तो लाइट क्या हो जाएगी? आर पार हो जाएगी। देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा, तो आंखों की रेटिना पे इमेज नहीं बनेगा, इमेज नहीं बनेगा तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। दैट्स वाई, मतलब जब आईने के जैसा ट्रांसपेरेंट हो गया था, जैसे आपने मिस्टर इंडिया मूवी देखा है, ठीक उसी तरह से। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट ग्रिफिन, जिसके बारे में मैंने आपको चर्चा की। आगे देखते हैं ग्रिफिन क्या था। ग्रिफिन ग्रेट साइंटिस्ट बट एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट ही वाज, मतलब बहुत ही महान लेकिन सनकी किस्म का, झक्की किस्म का वैज्ञानिक था। क्या? ही कैरिड आउट मेनी एक्सपेरिमेंट, मतलब अदृश्य होने की दवा बनाने के लिए उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और अंततः उसकी मेहनत रंग लाई। और ही स्वेलोड सम रेयर ड्रग्स, कुछ
मैंने सम रेयर ड्रग्स को उसने क्या किया, निगल लिया, और निगलने के बाद हिज बॉडी बिकेम इनविजुअल, ही बिकेम इनविजुअल। ओके, लेकिन ये शख्स मैंने जैसा बताया कि सनकी वैज्ञानिक तो महान था लेकिन सनकी था। ओके, मतलब किसी भी नियम कानून को मानने वाला नहीं था, नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला व्यक्ति था और लॉलेस पर्सन था। ओके, डिसलाइक्ड बाय हिज लैंडलॉर्ड, है ना, जहां पर वह किराए पर रहता था उसका जो लैंडलॉर्ड था उसको पसंद नहीं करता था। ओके, पसंद नहीं करता था, एंड लैंडलॉर्ड वांटेड टू इजेक्ट हिम, और लैंडलॉर्ड जो उसको अपने घर से बाहर निकालना चाहता था कि ये झक्की लॉलेस पर्सन है, इसको घर में रखना बेकार है, कभी हमारे ऊपर केस हो जाएगा, इसलिए लैंडलॉर्ड जो है इसको अपने घर में नहीं रखना चाहता था, वांटेड टू इजेक्ट हिम, है ना। इसलिए जब ग्रिफिन को पता चला कि इसका बर्ताव बदलते जा रहा है, मेरे को बाहर निकालना चाह रहा है, तो गुस्से में, बदला लेने की भावना से, प्रतिशोध में सेट हिज हाउस ऑन फायर, उसके घर को आग लगा के भागा। इतना लॉलेस, मतलब नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला व्यक्ति था, सनकी व्यक्ति था, झक्की व्यक्ति था। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद कहने का मतलब है जब आग में, मैंने उसके घर में आग लगा दिया, तो आग लगाने के बाद अपने बॉडी को इनविजिबल कर लिया, इनविजिबल करने के बाद भागने लगा, मतलब पूरी बॉडी से कपड़े निकाल कर नेकेड हो गया। भागते भागते उसके पैर कहाँ पड़ गए थे, मड में पड़ गए थे, है ना, मडी एरिया में पड़ गए थे, जिसकी वजह से उसके पैर, फिर वह कहाँ भागने लगा, एक लंदन हाउस में भागने लगा, तो वहाँ सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा, तो पैरों के निशान बनते चले जा रहे थे, जिसको देखकर दो बच्चे क्या हो रहे थे, एक्सट्रीमली सरप्राइज हो रहे थे। क्लियर है। उसके बाद अनसीन वेन इज नेकेड, मतलब चूंकि घर में आग लगा कर भागा, तो घर में आग लगा दिया, वो भागना चाहता है, दैट्स वाई उसने अपने पूरी बॉडी में से कपड़े उतार दिए, मतलब पूरी तरह से नेकेड हो गया, नग्न हो गया। ओके, और अब वह क्या है, एक होमलेस वंडरर है। होमलेस मतलब अब उसके पास कोई ठिकाना नहीं है, वांडर मतलब घुमक्कड़ है, इधर से उधर घूम रहा है, होमलेस व्यक्ति। ओके, विदाउट एनी क्लॉथ, उसके पास कोई कपड़े नहीं है, उसकी बॉडी में कोई कपड़े नहीं है, विदाउट एनी मनी, और पॉकेट था ही नहीं क्योंकि कपड़े नहीं है, और एक भी पैसा उसके पास नहीं है। लेफ्ट फुट मार्क्स एज ही मूव, लेकिन जहाँ जहाँ वो जा रहे थे उसके फुट मार्क्स बनते चले जा रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि उसके पैर कहाँ पड़ गए थे, कीचड़ में पड़ गए थे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एंटर्स इन ए बिग लंदन स्टोर। उसके बाद अब चूंकि कपड़े पहनना चाहता है, पूरे कपड़े वो छोड़ दिया है, कपड़ा लेकर तो जा नहीं रहा भाई, अब ठंड का समय है, उसको ठंडी लग रहा है, तो एक क्या करता है, लंदन स्टोर में, एक बिग लंदन स्टोर में घुस जाता है। इनविजिबल है, उसको कोई देख नहीं पाएगा। तो उस समय क्या था, बिटरली कोल्ड एयर वाज, मतलब बहुत ही ठंड, कपकपा देने वाले कपकपी हवा चल रही थी, और वो पूरा नेकेड है। जरा आप समझ सकते हैं कि जनवरी समय में जो कड़ाके की ठंडक पड़ती है वो कैसे वो टोलरेट कर रहा होगा, बियर कर रहा होगा। ओके, एज ही वाज टोटली नेकेड। ओके, फिटेड आउट, फिर जैसे वह बिग लंदन स्टोर में घुसने के बाद जो है उसने अपने आप को वार्म क्लॉथ से क्या किया, फिट कर लिया, फुल ड्रेसअप, पूरी तरह से ड्रेसअप हो गया, मतलब उसने शूज पहन लिए, ओवरकोट पहन लिया, हेड पहन लिया, जब पूरा पहन लिया तो दिखाई देने लगा, बिकेम विजिबल। ओके, और चूंकि दुकान बंद हो गया था, बिग लंदन स्टोर बंद हो चुका था, मतलब जब वह अबाउट टू क्लोज था तभी वह घुस गया, है ना, तभी वो घुस गया, शटर गिरा दिया गया, और अंदर ये आराम से सोचा कि अब मैं पूरे कपड़े पहन लिया हूँ, गर्म कपड़े पहन लिया हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है ना, मस्त आराम से सुकून से सो गया वहाँ पर, खा पी करके। कपड़े पहले पहन लिया, उसके बाद हैड कोल्ड मिल, उस बिग स्टोर में क्या था, ठंडी मीट पड़ी हुई थी, कॉफ़ी था, स्वीट था, दारू था, मतलब वाइन शराब था, फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर, वो सब उस शॉप में, उस स्टोर में सब कुछ है पाया, खाया पिया। उसके बाद स्लेप्ड ऑन पाइल ऑफ क्विल्ट्स, रजाइयों के ढेर पर जा करके सो गया, घोड़ा बेच करके, है ना, बोला कि अब कोई दिक्कत नहीं है, खा पी लिया, मस्त मेरा पेट भर गया है ना, टंकी मेरी फूल हो गई, अब सोते हैं घोड़ा बेच करके, तो सो गया, है ना। बोलते हैं कि समस्या नहीं आई होती यदि वह दुकान खोलने से पहले जाग गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, और ही डिड नॉट वेक अप टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग टिल द सर्वेंट केम। ओके, मीन्स ही डिड नॉट वेक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग टिल द सर्वेंट केम, मतलब जब तक नौकर पहुंच नहीं गए, है ना, नौकर के पहुंचने से पहले वह जागा नहीं,
ओके। फिर उसके बाद जब नौकर देखी कि घर में कौन ये मेरे स्टोर में कौन घुसा हुआ है, सब उसको दौड़ाते हैं, तो ये झाँकता नहीं, फिर घबरा करके भागने लगता है। फिर एस्केप्ड बाई टेकिंग अप न्यूली फाउंड क्लॉथ। फिर लास्ट में उसको अपनी जान बचाने के लिए जो कपड़े पहने रहता सब कुछ न्यूली फाउंड जो क्लॉथ से, आपने देखा क्या 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 कहते हैं, ये हैट, ओवरकोट, शूज, सारे कुछ निकाल करके वह नग्न फिर दोबारा नग्न होकर के भागता है। ओके, और इस तरह से वो अपनी जान बचा पाता है। वंस मोर बिकेम नेकेड इन द चिलिंग जनवरी एयर। और कपकपा देने वाली जनवरी में, है ना, कपकपी देने वाली जनवरी के एयर में फिर वह नेकेड होकर के रोड पर घूम रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है ना, एक ठिकाना खोज रहा है कि मैं अब कहीं जाकर के सुकून से रह सकूं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हरी टू ड्ररी लेन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। थिएटर वर्ल्ड मतलब कहाँ पर घुसता है, जल्दी जल्दी में भागते भागते, है ना, कपकपी देने वाली कड़कड़ा क्या कहते हैं, कड़ाके की ठंडक से बचने के लिए जल्दी जल्दी वो कहाँ घुस जाता है, ड्ररी लेन में घुस जाता है, जो कि क्या होता है, सेंटर ऑफ थिएटर वर्ल्ड होता है। थिएटर वर्ल्ड होता है मतलब वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के कपड़े रहते हैं, है ना, दाढ़ी मूछ रहते हैं, सब कुछ थिएटर है भाई, है ना। वहाँ पर लोग अपना किरदार निभाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, जैसे आपने मूवी में देखा है वही चीज़। केम आउट ऑफ द शॉप, उस पूरा जा करके वहाँ पर थिएटर में घुस जाता है। उसके बाद उस शॉप से क्या करता है, केम आउट ऑफ द शॉप वियरिंग, माने अंदर से नग्न घुसा था, उसके बाद अंदर बहुत सारी चीज़ पाता है तो उसको वो पहन लेता है। क्या क्या पहनता है, बैंडेजेज अराउंड फोरहेड, अपने माथे के चारों तरफ पट्टी बांध लेता है, डार्क ग्लास पहन लेता है, फॉल्स नोज लगा लेता है, बिग बसी साइड विस्कर, मतलब क्या होता है कि थिएटर में आपने देखा होगा जैसे मूछ है तो यहाँ पर बड़ी बड़ी क्या कहते हैं, नकली मूछ लगा लेते हैं जो ऐसे जा करके पूरा ऐसे घेरे रहता है। इसको क्या बोलते हैं, बिग बसी साइड विस्कर्स। ये पूरा लगा लिया एकदम एक्टर के जैसा, एंड लार्ज हैट, और बड़ा सा टोपी पहन लिया, हैट पहन लिया। ओके, उसके बाद ही अटैक्ड शॉपकीपर, उसने एक शॉपकीपर के ऊपर अटैक किया और उसको लूटा, और जितना मनी वो निकाल सकता था दराज में उसको लिया, छीना और भाग गया। ओके, अब आगे देखते हैं। अब मतलब अब उसके पास कपड़े भी हैं, पैसे भी हैं, तो उसके बाद सोचा कि अब लंदन में ठहरना मुनासिब नहीं है, तो वह कहाँ भागता, सोचता कि मैं गांव में जाता हूँ। अराइव्स इन आइपिंग विलेज, आइपिंग विलेज में जाता है और वहाँ पर एक सराय में 2 किराए के रूम को वह क्या करता है, हायर करता है। ओके, बुक करता है। बुक्ड 2 रूम्स इन लोकल इन, लोकल इन में 2 रूम को क्या करता है, बुक करता है, पेड इन एडवांस, और उसका जो है एडवांस किराया दे देता है। द अराइवल ऑफ स्ट्रेंजर इन द इन वाज अमेजिंग फैक्ट फॉर द विलेजर्स, मतलब ठंड में सराय में कोई भी अजनबी व्यक्ति नहीं आया करते थे, लेकिन ये अजनबी व्यक्ति पहुंचा, इसलिए गांव वाले कानाफूसी करने लगे कि कौन अजनबी हमारे गांव में आ गया है। अब यहाँ सेकेंड कैरेक्टर से मुलाकात होगी जो कि बहुत ही कॉमिक ह्यूमरस कैरेक्टर है, जिसका नाम है मिसिज हॉल। मिसिज हॉल क्या है, तो चूंकि आइपिंग विलेज के एक इन में जो किराए के मकान उसने बुक किया है उसकी यह मालकिन है, मतलब लैंडलॉर्ड की वाइफ है। ओके, वांटेड टू बी फ्रेंडली, वो उससे फ्रेंडशिप बनाना चाहती थी, बट ग्रिफिन टोल्ड दैट ही डिड नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब, मैं चाहता हूँ कि मेरे को डिस्टर्ब न किया जाए, मेरे से दोस्ती बनाने की कोशिश मत करिए, आई वांट टू बी लिव अलोन। ओके, फिर एन एक्सीडेंट, और आगे भी उसने बतलाया कि एक एक्सीडेंट से मेरी जो फेस है अफेक्टेड हो गई है और मैं अकेले रहना चाहता हूँ, मेरे को आप फ्रेंड बनाने की कोशिश मत करिए, मेरे नज़दीक आने की कोशिश मत करिए, आई वांट टू लिव अलोन। शी थॉट हिम एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, तो मिसिज हॉल ने सोचा कि ये जो आया बंदा साइंटिस्ट तो है लेकिन कुछ सन की झक्की किस्म का साइंटिस्ट है। ओके, एंड सी डिड नॉट माइंड हिज स्ट्रेंज हैबिट, और उसने क्या किया, उसके जो अजीबोगरीब हरकत थे उसको उसने माइंड नहीं किया मिसिज हॉल ने। ओके, एंड इरिटेबल जो टेम्पर थे, मतलब तुरंत ही वो क्या होता, गुस्सा हो जाता था, इरिटेट हो जाता था, टेम्पर उसका हाई हो जाता था। इस स्ट्रेंज बिहेवियर को उसने क्या किया, इग्नोर किया। हिज कैश फिनिश्ड, चूँकि वहाँ पे रह रहा था, खाने पीने में खर्चा हो रहा था, तो जितना पैसा उसने चुराए थे धीरे धीरे क्या हुआ, खत्म हो गया। और फिर उसने मालकिन जो उससे पैसा मांगना चाहती थी मिसिज हॉल कि अब नेक्स्ट मंथ का तुम किराया दो, तो बोला कि बहुत ही जल्दी मेरे को एक चेक प्राप्त होगा, डोंट वरी, आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर अ चेक, न्यू चेक वेरी सून। ओके, बहुत ही जल्दी मुझे एक नया चेक मिलने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, डोंट वरी। तो नया चेक क्या मतलब, फिर से वो चोरी करेगा, लॉलेस पर्सन है ही, आपने देखा। उसके बाद स्टीलिंग ऑफ मनी फ्रॉम
क्लर्जीमन हाउस, एक पादरी के घर से जो है ये क्या करता है, पैसे चुराता है। आइए देखते हैं कैसे। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, मतलब इस घटना के तुरंत बाद, लगभग कुछ ही समय बाद, अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, एक बहुत ही क्यूरियस एपिसोड घटित होती है। वो क्या है, ग्रिफिन हैड मेड हिमसेल्फ इनविजिबल, उसने फिर से अपने को क्या बना लिया, इनविजिबल बना लिया, अदृश्य बना लिया। और उसके बाद क्लर्जीमन एक पादरी के घर में घुस गया, है ना, क्लर्जीमन के घर में घुस गया, ठीक है। द क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड बाय द नॉइजेज, चूंकि जो डेस्क में पैसे रखे हुए थे, पैसे निकाले जा रहे थे, तो पैसे की सिक्कों की जो खनखनाहट थी उसको सुन करके, उसकी आवाज़ को सुन करके पादरी और उसकी पत्नी दोनों जाग गए और उन्होंने अपने हाथ में एक पोकर मतलब आग कुरेदने वाली जो लोहे की छड़ होती है उसको ले करके सीढ़ियों से नीचे आए, है ना, कि कौन पैसा चुरा रहा है, कोई मारेंगे पीटेंगे सही हो जाएंगे। तो क्लर्जीमन जो है पोकर को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था एंड जैसे अंदर आया, सीढ़ियों से नीचे आया, रूम में आकर के बोलता है सरेंडर, लेकिन चारों तरफ देखता है कोई है ही नहीं। सरेंडर कौन करेगा, क्योंकि वह इनविजिबल था, दिखाई नहीं दे रहा था, ओके। बट ही कुड सी नो वन, लेकिन वो किसी को देख नहीं पाया, लेकिन रियलाइज किया कि रूम पूरी और कोई नहीं है, और रियलाइज भी किया कि रूम में कोई नहीं, उसको पता चल गया। बट द डेस्क हैड बीन ओपन, या और द डेस्क हैड बीन ओपन, डेस्क को खोला गया था और मनी वाज मिसिंग, मतलब डेस्क को खोल कर उसमें से पैसे निकाले गए थे, मतलब पैसे की चोरी हो गई थी। और ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो इवेंट्स था ये इनको अपच हो गया कि कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था, कोई दिखाई भी नहीं दिया और पैसे भी पूरी मिसिंग है, खनखनाहट की आवाज़ हो रही थी, कहीं भूत तो नहीं आया था। फ्रेंड्स अब हम आगे देखते हैं सरप्राइज ऑफ मिसिज हॉल, मतलब मिसिज हॉल का सरप्राइज, उनका आश्चर्य कैसे। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ मिसिज हॉल वर अप वेरी अर्ली, मतलब मिसिज हॉल और उनके जो पति थे वह दोनों बहुत ही जल्दी, है ना, बहुत ही जल्दी मॉर्निंग में उठ गए थे, ओके। दे वर सरप्राइज टू सी साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और वह ये देख करके एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि साइंटिस्ट का जो दरवाजा है ना, जो रेंटेड रूम का जो दरवाजा है वो पूरी तरह से खुला हुआ है, क्योंकि पहले कभी नहीं खुला रहता था, वह दरवाजा हमेशा बंद रहता था और ग्रिफिन साइंटिस्ट उसके अंदर ही रहता था, कभी जल्दी बाहर नहीं निकलता था, है ना। जब भी वो अंदर रहता था दरवाजा बंद करके रहता था, इसी वजह से लोग इसको अजीबो गरीब स्ट्रेंज साइंटिस्ट बोलते थे। दे पिप्ड राउंड बट, वो कमरे के अंदर घुस करके चारों तरफ से ताका झाकी करते, देखते हैं कहाँ पर साइंटिस्ट है, ग्रिफिन है, बट सा नो बॉडी, लेकिन अंदर कोई भी दिखाई नहीं दिया। क्लोथ्स बैंडेजेज इट्स एक्स्ट्रा व लाइंग डिसऑर्डर अबाउट इन द रूम, और जो भी उसके कपड़े थे, बैंडेजेस थे, सब कुछ फर्श पर इधर उधर तितर बितर फैले हुए थे, सब रैंडमली डिसऑर्डर में थे, सब रैंडमली फेंके हुए थे, इधर उधर फैले हुए थे, ओके। मिसिज हॉल इन ग्रेट टेरर, और मिसिज हॉल जो है अत्यंत जो है भयभीत हो जाती है, कैसे आइए देखते हैं। ऑल ऑफ सडन मीन्स एकाएक, चूंकि वो अंदर में झांक रही थी, ताक रही थी, दोनों मियाँ बीवी देख रहे थे, तो ऑल ऑफ सडन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप, ग्रिफिन जिसमें सोता था वो जो चारपाई थी वह क्या एकदम खड़ी हो गई, है ना, एंड डेस्ड इनटू हर फेस, और जा करके उसके एकदम चेहरे पर टकरा गई। सोचिए क्या हाल हुआ होगा उसका। अ चेयर पुश्ड बोथ आउट ऑफ द रूम, उसके बाद ग्रिफिन के रूम में जो चेयर था वो भी पूरी तरह से लिविंग हो गया, पूरी तरह से खड़ा हो गया, और उसके बाद ले जाकर दोनों को कमरे से बाहर फेंक दिया, ढकेल दिया, ओके। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन क्राइंग, चिल्लाते हुए लगभग वो क्या हुई, गिर सी गई थी, ओके। सी फेल्ट दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, और उनको लगा कि जो मेरा कमरा है, मेरा जो घर है वह हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स है, मतलब उसमें बहुत सारी क्या बोलते हैं भूतों की जो आत्माएं हैं वो बस सी गई हैं, है ना, हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स हो गई हैं। अगला देखते हैं ग्रिफिन सस्पेक्टेड एज ए थीफ, उसके बाद ये जो मियाँ बीबी हैं मिसिज हॉल और मिस्टर हॉल दोनों ने सस्पेक्ट किया, मतलब इनको डाउट होने लगा कि ग्रिफिन क्या है, एक चोर भी है, कैसे। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज सस्पेक्टेड फॉर द बर्गलरी मतलब चोरी, ओके, इन द क्लर्जीमैन्स हाउस, मतलब स्ट्रेंज साइंटिस्ट पे क्लर्जीमैन के घर में से पैसा चोरी करने के लिए क्या किया, सस्पेक्ट किया गया कि इसने ही पैसा जो है चोरी किया, कैसे।
द सस्पिशियन बिकेम स्ट्रांगर एज ही प्रोड्यूस रेडी केस, क्योंकि कुछ समय पहले वो बोलता था कि मेरे पास पैसा नहीं है, बहुत ही जल्दी मेरे को चेक मिलने वाला है, लेकिन ला करके बोलता है कि लीजिए आपका किराया, मुंह पे फेंक देता है ऐसे, लीजिए। तो उन लोग को शंका हो गया कि अभी तो इसके पास पैसा कुछ भी नहीं था, है ना, और कैसे ला के पैसा दे रहा है। तो हमारे गांव में जो क्लर्जी मैन है उसके यहाँ चोरी इसी ने किया है ना, इस वजह से उसको थीप की जैसा सस्पेक्ट किया जाने लगा। तब इनको समझ में आ गया कि चोर है, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, पुलिस को या कांस्टेबल को क्या किया, सूचना दिया। द ट्रूथ इज आउट, मतलब सत्य सबके सामने आ गया। कैसे, आइए देखते हैं। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली कॉल्ड, विलेज कांस्टेबल को, जिसका नाम क्या है, जेफर, ये तीसरा कैरेक्टर है, इसको सीक्रेटली कॉल्ड किया जाता है। बट मिसिज हॉल डिड नॉट वेट टू द कांस्टेबल, कांस्टेबल का इंतजार नहीं करती है। सी वेंट इनसाइड द रूम एंड आस्क्ड व्हाट ही हैड बीन डूइंग टू हर अपस्टेयर्स, मतलब ऊपरी मंजिल पर उसने मेरे कुर्सी के साथ क्या किया था, वह कुर्सी जिस पर मेरी दादी माँ बैठती थी, मेरी माँ बैठती थी, उस कुर्सी के साथ तुमने क्या किया था अपस्टेयर्स पे, ऊपरी मंजिल पे। सी वांटेड टू नो हाउ ही हैड एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और एक बार रूम बंद था और ग्रिफिन उसके अंदर एंटर कर गया, तो बोलती है तू बता पहले मेरे को कि बंद कमरे में तू कैसे घुस गया, तू कोई भूत है, शैतान है। ओके, एट दिस द साइंटिस्ट ग्रीव एंग्री, और साइंटिस्ट की शॉर्ट टेम्पर था, वो एकदम गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया। ही देन थ्रू ऑफ बैंडेजेज, स्पेक्टिकल, नोज इट्स एक्स्ट्रा, है ना, मतलब चेहरे पर उसने जो कुछ भी पहने हुए थे, जो बैंडेज पहना हुआ था अराउंड द फोरहेड, जो नाक नकली लगाए रखे थे, सब कुछ को भव जो लगा रखा था, है ना, और विस्कर्स जो लगा रहे थे सारे को निकाल कर उसने फेंक दिया, चश्मा उसमें जो निकाल तो फेंक दिया। उसके बाद ये जो उसका हेड वाला पोर्शन था वो क्या हो गया, इनविजिबल हो गया। धड़ वाला पोर्शन तो दिखाई दे रहा था, लेकिन हेड क्या हो गया, इनविजिबल हो गया, मतलब वो क्या बन गया, हेडलेस पर्सन बन गया। क्या बन गया, हेडलेस पर्सन। ही बिकेम इनविजिबल। द हॉरिफाइड पीपल, गांव वाले जो लोग थे वो क्या थे, एकदम भयभीत थे, क्योंकि उन्होंने हेडलेस पर्सन को देखा था, मतलब उसका सत्य सबके सामने आ गया। ओके, हेडलेस पर्सन को देख करके डर गए थे। कांस्टेबल जेफर्स प्रॉब्लम, और जब कांस्टेबल पहुंचा तो उसकी क्या प्रॉब्लम होगी, वो किस व्यक्ति को पकड़ना चाह रहा है जिसके मुंडिये नहीं है ना। तो अराइव्ड एंड वाज सरप्राइज दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट हेड, माने ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है जिसकी सिर ही नहीं है। तो ग्रिफिन वाज थ्रोइंग ऑफ वन गारमेंट आफ्टर, लेकिन उसको किसी भी शर्त में उसको पकड़ना था। तो ग्रिफिन अपने बचाव में रूम में जो भी कपड़ा वपड़ा पाता था गारमेंट पाता था, वह क्या करता था, कांस्टेबल के ऊपर फेंकते जा रहा था। द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग, और समझ नहीं पा रहा था कहाँ पकड़ूं, कैसे पकड़ूं, है कि नहीं, अपने आप को स्ट्रगलिंग करता हुए पाया। उसके बाद कुछ गांव के लोग भी उसकी हेल्प करना चाहें कांस्टेबल की, बट दे रिसीव्ड ब्लोज, लेकिन उनको सिर्फ क्या पड़ा, गुस्से पड़े, क्योंकि धीरे धीरे उसने पूरा बॉडी को इनविजिबल कर लिया। धीरे धीरे उसने क्या किया, पूरी बॉडी को इनविजिबल कर लिया। अब जेफर्स भी नहीं देख पाता था, गांव के लोग भी नहीं देख पाते थे, है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि उनको ग्रिफिन तो दिखाई नहीं दे रहा है, बस उनको समय समय पर क्या हो रहा है, मुक्के लग रहे हैं चेहरे पर, और सारे गांव के लोग भी हॉरिफाइड हो गए हैं। ओके, ब्लोज ओनली फ्रॉम इनविजिबल ग्रिफिन, मतलब इनविजिबल ग्रिफिन से उनको सिर्फ क्या मिल रहा था, क्या रिसीव हो रहा था, केवल ब्लोज प्राप्त हो रहा था, मुक्के मिल रहे थे। ओके, उसके बाद लास्ट में ग्रिफिन वेनिसेस, ग्रिफिन जो है फरार हो गया, उसको देखते हैं। इन द एंड जेफर्स बिकेम अनकॉन्शियस, और अंत में स्ट्रगलिंग करते करते ये जो हमारा कांस्टेबल था वो क्या हुआ, बेहोश सा हो गया, अचेत सा हो गया। देयर वर क्राइस ऑफ, केवल वो ये चिल्ला रहा था, अचेत होते होते पकड़ो उसे पकड़ो उसे पकड़ो उसे, केवल इस तरह से वो चिल्ला रहा था, होल्ड हिम। बट ग्रिफिन हैड फ्रीड हिमसेल्फ, लेकिन ग्रिफिन ने अपने आप को पूरी तरह से आज़ाद कर दिया था, मतलब उस जगह को छोड़कर वो भाग गया। नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड ऑन मी, लोग कोई भी नहीं जानता था उसको कहाँ से पकड़ा जाए, किस तरह से पकड़ा जाए। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपने देखा कि एक ग्रेट साइंटिस्ट जिसने बहुत बड़ा इन्वेंशन किया, बॉडी को ट्रांसपेरेंट इनविजिबल कैसे किया जाए, मतलब साइंस जगत में उसने एक क्रांति उत्पन्न कर दी थी इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट करके। लेकिन उसकी लॉलेस क्वालिटी जो थी, है ना, या उसकी जो इसेंट्रिक क्वालिटी थी, उसकी जो क्या बोलना चाहिए, बैड क्वालिटी ने उसको एक अच्छा प्लेस साइंटिस्ट वर्ल्ड में नहीं दिया। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी था। आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।